Assalamu alaikum everyone. As in the last video, we discussed about some technique of the DNA sequencing. Blotting हमने डिस्कस की, हमने इसके अलावा सेंगर टेक्निक डिस्कस की. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एलाइसा टेक्निक. एलाइसा टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है. एलाइसा मींस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड. ठीक है, इसमें हम एंजाइम लिंक्ड जो है प्रोसेस करेंगे, जो कि आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. अच्छा, एलाइसा जो टेक्निक है ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं टू डिटेक्ट एंड मेजर एंटीबॉडीज इन योर ब्लड. ठीक है, आपके ब्लड के अंदर कितनी और कैसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलाइसा. और हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम बॉडी के अंदर डिफरेंट इन्फेक्शंस को डिटेक्ट कर सकें बाय डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग. ठीक है, हम कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है. अब वो क्या चीज़ें हैं? हम पेप्टाइड्स को, प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज़ को और हार्मोन्स को हम क्या करते हैं? हार्मोन्स को हम जब डिटेक्ट करेंगे तो हम उससे पता चलेगा कि हमारे पास कोई इन्फेक्शन है या नहीं है. अब वो किस तरह होता है कि हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं. जब उस एंटीबॉडी जाके किसी टारगेट एंटीजन के साथ अटैच होती है तो उस एंटीजन की बेस पे हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है. और जो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो इंटरेक्शन है, उनकी जो बाइंडिंग है, वो इसका प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एलाइसा टेक्निक. अब हम ये प्रोसेस करते किस तरह है कि हमारे पास एक माइक्रोटाइटर डिश होती है, जिस तरह की यहाँ पे शो की गई है. उस माइक्रोटाइटर डिश की बेस पे हम एंटीजन अटैच करते हैं. ठीक है, ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये हमने एंटीजन अटैच कर लिया. उसके बाद क्या करते हैं? इस एंटीजन के साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन अटैच करते हैं. ठीक है, ये जैसे रेड में शो हो रही है, हमने इस एंटीजन के साथ एक प्रोटीन अटैच कर ली. उसके बाद क्या करते हैं? इस प्रोटीन के साथ एक इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी. वेट, इसको हम किसी डिफरेंट कलर से करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हम एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज के साथ अटैच कर देंगे. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आएगा, तो इस एंजाइम के साथ जब वो सबस्ट्रेट कंबाइन होगा, एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एक स्पेसिफिक कलर होगा. ठीक है, और उस कलर की बेस पे उसका एक स्पेसिफिक कलर होगा, और उस कलर की बेस पे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है और कितनी डिग्री का वो प्रेजेंट है. ठीक है, मैं रिवाइज कर देती हूँ. हमारे पास एक माइक्रोटाइटर डिश होती है, उसके अंदर हम उसकी बेस पे एंटीजन अटैच करते हैं. एंटीजन के साथ कोई आके प्रोटीन अटैच होती है, उस प्रोटीन के साथ हम अटैच करते हैं इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. ठीक है, इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच करते हैं. जब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के पास कोई सबस्ट्रेट आता है तो ये उसको एक कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देती है. ये जो चेंज ऑफ कलर है, ये हमें डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करता है. अब जो ये कलर चेंज हो रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये जो कलर चेंज है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी एंटीबॉडीज की अमाउंट प्रेजेंट है. जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, उतना ज्यादा कलर चेंज होगा. सिमिलरली, जितनी ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, उतना कम कलर चेंज होगा. इट मीन्स कि कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द amount of protein but directly proportional to the amount of antibodies present. अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पेशेंट्स आए हैं, 3 लोग आए हैं. हमने उन तीनों लोगों का ब्लड सैंपल ले लिया. जब उनका हम ब्लड सैंपल लेंगे तो हमने एलाइसा टेक्निक के थ्रू हमने उसका पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये पूरा उसका जो प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हम कलर देखेंगे एंड पे. अब एक दफ़ा कलर चेंज हुआ, इट मीन्स कि पॉजिटिव रिजल्ट है. इसका भी कलर चेंज हुआ पेशेंट 2 का, इट मीन्स इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट है. और तीसरे वाले का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है इसका नेगेटिव रिजल्ट है. मतलब थर्ड पर्सन को कोई डिजीज नहीं है, फर्स्ट 2 पर्सन में हम कंफ्यूज हैं कि इनको कोई डिजीज है. अब हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कि हम इस मेथड को चेक यूज करके रीचेक करेंगे कि जो हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, क्या सच में इनको डिजीज है या नहीं है. जब हमने वेस्टर्न ब्लॉट यूज किया तो हमने देखा कि जो पेशेंट 1 था, उसका तो वेस्टर्न ब्लॉट से हमें पता चल गया कि उसके अंदर HIV की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. इट मीन्स कि इस ये डिजीज पर्सन है. सेकेंड पेशेंट जो है वो हमने देखा, उसके अंदर कोई भी हमारे पास एंटीबॉडीज नजर नहीं आई. इट मीन्स कि ये टेस्ट उसका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आया था, मतलब उसको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये टेस्ट गलत आया था. और थर्ड पर्सन को तो वैसे ही कोई डिजीज नहीं थी. अब हमने इसमें वेस्टर्न ब्लॉट क्यों यूज़ किया, हमने ईस्टर्न ब्लॉट या कोई और ब्लॉट क्यों नहीं यूज़ किया? तो वो हमने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटीन बेस्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. तो वेस्टर्न ब्लॉट हमेशा प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर रहा होता है. मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, इसको याद करने के लिए, स्नो ड्रॉप. स्नो साउदर्न, और फिर हमारे पास N फॉर नॉर्दर्न, और W ऑफ द स्नो इज फॉर वेस्टर्न, और ड्रॉप
डी फॉर डीएनए को टेस्ट करना, आर फॉर आरएनए को टेस्ट करना, एंड ड्रॉप का जो पी है दैट्स टू डिटेक्ट द प्रोटीन. सो वेस्टर्न इज कंपेरेटिव टू द प्रोटीन्स, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि हमने जब प्रोटीन्स को टेस्ट करना है तो हम वेस्टर्न ब्लॉट चूज करेंगे. ओके, अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. टाइप्स जो है वो आप इसको जो है ना याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास. अब टाइप्स किस किस तरह की होती है? हमारे पास चार तरह की टाइप्स हैं. एक डायरेक्ट एलाइसा होता है, एक इनडायरेक्ट एलाइसा होता है, एक सैंडविच्ड होता है, एक कॉम्पिटेटिव होता है. अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? जो हमारे पास डायरेक्ट एलाइसा होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको बताती हूँ. ये डायरेक्ट एलाइसा जो है इसमें हमने जो हमारे पास डिश है उसके साथ डायरेक्टली एंटीजन को अटैच किया, और इस एंटीजन को हमने डायरेक्टली क्या एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ ज्वाइन कर दिया. ठीक है, एंटीजन को डायरेक्टली एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ जब हमने अटैच किया, जब अब कुछ सबस्ट्रेट आएगा तो वो अपना कलर चेंज करेगा, तो इट मीन्स कि ये डायरेक्ट एलाइसा है. इनडायरेक्ट एलाइसा में क्या करते हैं कि हमारा जो एंटीजन है उसको हमने एक एंटीबॉडी के साथ अटैच किया, कोई भी सिंपल एंटीबॉडी, ठीक है, जो कि प्रोटीन बेस्ड एंटीबॉडी है, उसको हमने फिर अटैच किया विद द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. ठीक है, इसकी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डायरेक्टली अटैच थी, लेकिन इसकी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है ना विद अनदर एंटीबॉडी अटैच्ड है. फिर हमारे पास आता है सैंडविच एलाइसा, और सैंडविच एलाइसा हमारे पास मोस्ट यूज टेक्निक है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है. इसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ों के अंदर उसको सैंडविच कर देंगे एंटीजन को. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एंटीबॉडी यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उस एंटीबॉडी के साथ एक एंटीजन रिलेट अटैच्ड है. वो एंटीजन आगे जाके हमारे पास एंजाइम लिंक्ड जो हमारे पास एंटीबॉडी है उसके साथ अटैच्ड है, और वो फिर सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देगी. जो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ कॉमन ये है कि हमारे पास सारी टेक्निक्स में जो सबसे लास्ट में चीज़ ऐड की गई है वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है. इसमें भी लास्ट में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी, इसमें भी लास्ट में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी, और इसमें भी लास्ट में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी. ठीक है, लेकिन नीचे का सीक्वेंस चेंज है. सैंडविच वाले में एंटीजन दरमियान में आ जाता है, इन दोनों का एंटीजन जो है ना वो नीचे बेस के साथ अटैच है. तो इस तरह ये हमारे पास थोड़े थोड़े इनके डिफरेंसेस हैं, जिसकी बेसिस पे हम इनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. इसके अलावा हमारे पास इनहिबिटर एंटीजन भी होता है, जो कि हमारे पास कॉम्पिटेटिव एलाइसा में हम यूज़ करते हैं. अच्छा, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हम क्यों ये पूरी टेक्निक करें? तो हमने ये करते हैं टू डिटरमिन द सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन. ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ कितनी प्रेजेंट है आपके ब्लड सीरम के अंदर, और ये हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एचआईवी. और इसके अलावा हम फूड इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एलर्जेंस को टेस्ट करने के लिए भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी में भी हम इसको यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च और फॉर मेकिंग डिफरेंट ड्रग्स. So that was all about the ELISA technique. In the next video, we are going to discuss about the microarray technique. So thank you very much. Allah Hafiz.